Good morning, students. This is your science class, and today we start the chapter 5, our nervous system. We will learn about nervous system, brain, spinal cord, nerves, reflection, action, sense organs, eyes, ears, nose, tongue, and skin. Do you remember the names of all your friends? क्या आपको अपने सारे फ्रेंड्स के नेम याद है? हाउ डू यू ब्लिंक? आप अपनी आइज कैसे ब्लिंक करते हो? वाई डू यू पुल योर हैंड बैक इफ इट टचेज समथिंग हॉट? जब आप किसी गर्म चीज़ को छूते हो तो हम अपने हाथ को कैसे पीछे कर लेते हैं? हैव यू इवन थॉट्स अबाउट दीज थिंग्स? क्या आपने इन चीज़ों के बारे में कभी सोचा है? अ ब्रेन इन द इज़ द बॉस. हमारा ब्रेन बॉस है फुल बॉडी का. इट कंट्रोल्स एवरीथिंग दैट हैपन्स इन आवर बॉडी. ये हमारे बॉडी में जो भी कुछ चल रहा होता है उस सबको कंट्रोल करता है. बट इट कांट डू ऑल ऑफ दिस लोन एंड हैज़ हेल्प फ्रॉम अदर पार्ट्स. बट ये जो सारे काम है फुल बॉडी को कंट्रोल करना, ये अकेले नहीं करता है, इसके साथ बॉडी के और पार्ट्स भी हैं. टुगेदर दे फॉर्म द नर्वस सिस्टम, और ये सारा कुछ नर्वस सिस्टम के साथ करता है. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंस एंड वर्किंग ऑफ आर नर्वस सिस्टम. इस चैप्टर में हम नर्वस सिस्टम के इम्पोर्टेंस और उसके काम के बारे में हम पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. नर्वस सिस्टम. आवर नर्वस सिस्टम हैज़ थ्री मेन पार्ट्स: द ब्रेन, द स्पाइनल कोड एंड द नर्व्स. हमारे नर्वस सिस्टम के थ्री पार्ट्स हैं: ब्रेन, spinal cord and nerves. Together they control all the other organ system of our body. ये सारे ही पार्ट्स हमारी बॉडी के सारे ऑर्गेनम्स को कंट्रोल करते हैं. ब्रेन एंड द स्पाइनल कोड फ्रॉम द सेंटर नर्वस सिस्टम. ब्रेन और हम स्पाइनल कोड को सेंटर नर्वस सिस्टम कहते हैं. द नर्वस फ्रॉम द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. और जो हमारी नर्व्स होती है इसे हम पेरिफेरल मतलब परिधीय नर्वस सिस्टम कहते हैं. फर्स्ट इज ब्रेन. ब्रेन इज द मेन कंट्रोलिंग यूनिट ऑफ द ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी में ब्रेन बहुत इम्पॉर्टेंट कंट्रोल करता है हमारी बॉडी को. इट इज़ लाइक अ मास्टर कंप्यूटर. ये एक मास्टर कंप्यूटर की तरह काम करता है. इट इज़ वेरी डेलिकेट एंड इज़ प्रोटेक्टेड बाय स्कल, अ हार्ड बोन स्ट्रक्चर. ये बहुत डेलिकेट होता है, इसीलिए ये स्कल और हार्ट सी बोन ही होती है, हमारी बोन होती है, उसमें ये प्रोटेक्टेड रहता है, उसके अंदर रहता है ये हमारी बोन में. इट इज़ फिल्ड विद द क्लियर लिक्विड विच प्रोवाइड्स क्वेश्चन अगेंस्ट जर्क्स एंड इंजरीज. इसमें एक लिक्विड होता है जो कि हमारी जब भी हमें चोट लगती है या झटके किसी चीज़ का लगता है तो वहाँ तक ये लिक्विड अपना पहुँचाता है. Like this, look at in the picture. This liquid is present between the various layers of the brain called meninges. ये बहुत सारी लेयर्स के बीच में होता है, इसलिए इसको meninges भी कहते हैं. Look in this picture. The brain is divided into three main parts, namely cerebellum and medulla oblongata. ब्रेन हमारे थ्री पार्ट्स में डिवाइड होता है. फर्स्ट इज सेरेब्रम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा. तो फर्स्ट इज सेरेब्रम. सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. जो सेरेब्रम है हमारी ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है. इट्स सरफेस हैज मैनी ग्रूव्स एंड फोल्ड्स. इसके सरफेस पर बहुत सारी नालियाँ और सिलवटे लाइक दिस ये सब होता है. इट कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ आवर सेंस ऑर्गन्स. और ये हमारे जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं उनको कंट्रोल करता है. इट इज़ द पार्ट ऑफ द इनेबल अस टू थिंक, डिसाइड, लर्न, रिमेंबर, ड्रीम एंड फील.
अगर ये पार्ट ना होता तो इसके थ्रू हम ना सोच सकते थे, ना डिसीज़न ले सकते थे, लर्न याद भी नहीं कर सकते, इवन फील भी नहीं कर सकते, और ना ही हम ड्रीम्स देख सकते हैं. इट ऑल्सो हेल्प अस टू अंडरस्टैंड मीनिंग्स एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स. और ये हमारी हेल्प किसी भी मीनिंग को समझने और प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी हेल्प करते हैं. Thus it is called center of intelligence, और इसलिए हम इसे सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस कहते हैं. नेक्स्ट इज cerebellum. Cerebellum is a small egg-shaped part that lies below the cerebrum at the back of the head. Cerebellum एक स्मॉल एग के शेप में होता है जो कि सेब्रम के नीचे वाले पार्ट में होता है और हेड के बैक साइड में होता है cerebellum. It controls the activities of our muscles and coordinates all the voluntary actions of our body like running, walking and swimming. ये हमारी जितनी भी मसल से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करता है. लाइक हम अगर दौड़ते हैं, चलते हैं, स्विमिंग करते हैं, सारे एक्शंस हमारे सेबलम के थ्रू ही होते हैं. इट हेल्प अस टू बैलेंस आवर बॉडी. ये हमारी बॉडी को बैलेंस करता है. इफ डज नॉट फंक्शन प्रॉपरली आवर बॉडी मूवमेंट्स विल बिकम जर्की. अगर ये अच्छे से काम ना करे तो हम अपने काम को झटके के साथ करेंगे. मीन्स एक बैलेंस काम नहीं कर सकते. मेडला ऑब्लंगटा, ऑल्सो कॉल्ड द ब्रेन स्टेम. मेडला ऑब्लंगटा कनेक्ट्स द ब्रेन टू द स्पाइनल कोड. ये एक ब्रेन की टहनी की तरह होता है जो कि हमारे स्पाइनल कोड के साथ ब्रेन को जॉइंट करता है, कनेक्ट करता है. इट कंट्रोल्स all our involuntary actions like breathing and beating of heart. ये हमारी ब्रीथ लेने वाले काम, जैसे हम ब्रीथ लेते हैं, हमारी हार्ट बीट, ये सारे इसके थ्रू ही होते हैं. इट इज़ एक्टिव इवन व्हेन वी आर स्लीप. अगर हम सो भी होते तब भी एक्टिव होता है. आवर ब्रेन नीड्स अ कॉन्टीन्यूस सप्लाई ऑफ ब्लड. हमारे ब्रेन को भी कॉन्टीन्यू ही ब्लड का सप्लाई चाहिए, हमारे ब्रेन को खून चाहिए. इट ऑल्सो रिक्वायर प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप टू फंक्शन प्रॉपरली. और इसको भी, हमारे ब्रेन को भी रेस्ट चाहिए होता है, सोना होता है, ताकि वो एक प्रॉपर काम कर सके अपने सारे. डू यू नो an adult human brain weighs about 1.4 kg and contains millions of tiny cells. हमारे एक अडल्ट ह्यूमन ब्रेन में का वेट 1.4 kg होता है और इसके अंदर लाखों की संख्या में छोटे छोटे सेल्स होते हैं. Cerebellum has two halves, left and right. Each half of the brain controls the opposite half of the body. Cerebellum 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, लेफ्ट एंड राइट. जो लेफ़्ट पार्ट है ब्रेन का वो हमारी बॉडी के राइट पार्ट को देखता है, कंट्रोल करता है, और जो राइट पार्ट है ब्रेन का वो हमारी बॉडी के लेफ़्ट पार्ट को कंट्रोल करता है. मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में ये कंट्रोल करते हैं. नेक्स्ट इज स्पाइनल कोड. एज अ मेजर पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कोड इज अ थिक बंडल ऑफ नर्व्स that connects the brains to all body parts. स्पाइनल कोड एक नर्वस सिस्टम का मेजर पार्ट होता है. ये थिक मतलब बंडल से, गुच्छे से बना होता है. नर्वस की बहुत सारी गुच्छे इसमें जुड़ी होती है और ये ब्रेन के साथ कनेक्ट होता हुआ बॉडी के सारे पार्ट्स में ही कनेक्ट होता है. इट स्टार्ट्स फ्रॉम द बैक पोर्शन ऑफ brain, medulla oblongata, and continues down to the lower end of our backbone. ये हमारे ब्रेन का जो मेडला
मेडला ऑब्लोंगेटा पार्ट था उसके साथ जॉइंट होता हुआ ये कॉन्टिन्यूसली नीचे जाता है और नीचे बैकबोन के लोअर एंड पार्ट तक ये जॉइंट होता है। इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय द बैकबोन, ये हमारे बैकबोन को प्रोटेक्ट करता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी। ये हमारी इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचाता है और बॉडी तक भी, मतलब दोनों का आपस में मैसेज ट्रांसफ़र करता है। इट ऑल्सो कंट्रोल्स द एक्शन दैट डू नॉट इन्वॉल्व द ब्रेन, एग्जाम्पल रिफ्लेक्स एक्शन। ये हमारी बॉडी के जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है उसको भी कंट्रोल करता है, जो कि ब्रेन नहीं करता, वो स्पाइनल कोड करता है। रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। एंड नेक्स्ट इज नर्व्स। Nerve are long thread-like structure that carry messages between the brain and the other parts of the body. Nerve एक लॉन्ग लंबे धागे जैसी होती हैं, ये मैसेज को ब्रेन से लेकर सारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाती हैं। They are made up of special cells called the neurons or nerve cells. ये स्पेशल सेल्स के थ्रू बनी होती है जिसको हम न्यूरॉन्स या नर्व्स सेल कहते हैं। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ न्यूरॉन्स इन अपना नेक्स्ट पेज इन अ सिंगल फाइबर। नर्व फाइबर, एक सिंगल नर्व फाइबर में लाखों की संख्या में न्यूरॉन्स होते हैं। नर्व्स from different part of the body are attached to each side of the spinal cord. nerves है जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स से होती हुई हमारी स्पाइनल कोड तक टच होती है, मतलब स्पाइनल कोड से और डिफरेंट पार्ट की बॉडी जितनी भी है वहाँ तक हमारी स्पाइनल कोड है। द नर्व फ्रॉम द हेड एंड द नेक जॉइन द ब्रेन directly and are called the cranial nerves. nerves जो कि हेड और नेक दोनों को ही डायरेक्ट ब्रेन से जो जॉइंट करती हैं उन्हें हम क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। कुछ नर्व स्पाइनल कोड से जुड़ी होती है और कुछ ब्रेन के साथ जो डायरेक्ट चलती है। नेक्स्ट इज नर्व आर लाइक इंफॉर्मेशन हाईवेज दैट कैरी मैसेज टू एंड फ्रॉम द ब्रेन। नर्व जो है वो इंफॉर्मेशन हाईवे की तरह काम करती है, मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाती है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नर्व इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में 3 टाइप की नर्व्स हैं। फर्स्ट इज सेंसरी नर्व्स। दीज नर्व्स कैरी मैसेजेस फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स स्किन, टच, नोज, स्मेल, ईयर्स, हियर, आईज, सी एंड टंग, टेस्ट टू द स्पाइनल कोड एंड देन टू द ब्रेन। नर्वस सिस्टम हमारे जितने भी सेंस ऑर्गन्स है, टोटल 5 ऑर्गन्स है हमारे, उनसे वो मैसेज लेती है हमारी ब्रेन तक पहुंचाती है। ऑर्गन्स लाइक स्किन, नोज, ईयर्स, आईज एंड टंग, जैसे छूने से, सूंघने से, सुनने और देखने से और टेस्ट करने से। नेक्स्ट इज ये सारे मैसेज वो सेंसरी को पहुंचाती है। नेक्स्ट इज मोटर नर्वस। आर ब्रेन कंट्रोल आर मसल्स थ्रू द नर्वस। ये हमारे ब्रेन मसल्स को कंट्रोल करता है। दे कैरी मैसेजेस फ्रॉम द ब्रेन एंड द स्पाइनल कोड टू द मसल्स टू और ग्लैंड्स। ये मैसेज को स्पाइनल कोड और हमारी मसल्स ग्लैंड से लेकर हमारे माइंड तक, ब्रेन तक पहुंचाती है। मतलब जितने भी हमारी एक्टिविटीज़ होती है वो हमारे ब्रेन तक जाती हैं। एंड नेक्स्ट इज मिक्स नर्व्स। दीज नर्व कैरी मैसेजेस टू द ब्रेन एंड ऑल्सो ब्रिंग ऑर्डर्स फ्रॉम द ब्रेन। ये दो काम करती है, ये मैसेज को ब्रेन तक भी पहुंचाती है और ब्रेन से फिर ये ऑर्डर भी लेके आती है। सेंसरी एंड मोटर नर्वस कैरी कम्युनिकेशन वन वे only, while mixed nerve carry communication both ways. सेंसरी और मोटर नर्वस तो वन वे काम करती हैं, ये सिर्फ पार्ट्स, बॉडी पार्ट से मैसेज लेकर ब्रेन तक पहुंचाती हैं। बट जो मिक्स नर्व होती है वो हमारी मैसेज तो पहुंचाती है ब्रेन तक, वो ब्रेन से ऑर्डर लेकर हमारे बॉडी पार्ट्स तक लेके जाती हैं। मीन्स वो मैसेज भी पहुंचाती हैं और ऑर्डर भी देती हैं। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्स एक्शन।
Action is an automatically reaction of the body to stimulation. रिफ्लेक्स एक्शन वो होता है जो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, उसे हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं. बट हैपन व्हेन यू एक्सीडेंटली टच अ हॉट ऑब्जेक्ट. क्या होता है कि अगर हम बाय चांस गर्म चीज़ को छू लेते हैं, यू विड्रॉल योर हैंड इमिजिएटली. आप अपने हाथ को उसी टाइम पीछे कर लेते हो. डू यू थिंक बिफोर टेकिंग एक्शन. क्या आप ये हाथ जो पीछे करते हो इसके बारे में सोचते हो, सोच के पीछे करते हो? नो, दिस इज़ एन ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू द इवेंट. ये तो ऑटोमेटिकली हम अपने हाथ को पीछे कर लेते हैं क्योंकि हमें गर्म लगता है. दिस ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स फॉर विच वी डू नॉट थिंक बिफोर डूइंग इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन. वो एक्शन जिसके बारे में हम बिना सोचे ही रिएक्ट कर दें उसे हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं. दीज एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कोड. और जो ये एक्शंस होते हैं ये हमारी स्पाइनल कोड कंट्रोल करती है, नॉट माइंड. एज सून एज वी टच एनी sharp objects, our nerve carry the messages to the spinal cord. अगर हम किसी भी गर्म या किसी भी तेज शार्प चीज़ को छूते हैं तो वो मैसेज नर्व के थ्रू हमारे स्पाइनल कोड तक पहुंचता है और स्पाइनल कोड फिर उसे वापस रिटर्न में ऑर्डर करती है कि हमें ये चीज़ नहीं छूनी या नहीं टच करनी. द स्पाइनल कोड डायरेक्ट्स अस टू विड्रॉ अ हैंड इमिजिएटली. और स्पाइनल कोड हमें मैसेज देती है ताकि हम अपना हाथ पीछे कर लें इमिजिएटली. सम other examples of reflex action are coughing, sneezing, blinking of eyelids etc. कुछ और भी एग्जाम्पल्स है जैसे खांसना, छींकना या अपनी आइज़ को ब्लिंक करना. ये सारे एक्शंस रिफ्लेक्स एक्शन है. एंड पेट इज वाटरिंग ऑफ द माउथ एन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन. वाई. अगर आपके मुंह में किसी भी टेस्टी डिश को देखकर पानी आता है तो वो कौन सा एक्शन है, रिफ्लेक्स एक्शन है या नहीं, और क्यों? Okay, and I'm stop the chapter here. Hope you understand the chapter. Thank you, students.